नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सोयाबीन, हल्दी और मूंग की, और इसके अलावा भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। अच्छी आवक के बावजूद स्थिर रहे गेहूं के भाव। हरदोई मंडी में कीमत 1925 रुपए। बढ़त के साथ हुई सोयाबीन की खरीद, उपज में कमी का अनुमान। उत्तर प्रदेश की मंडियों में रही मूंग की आवक, मजबूती के साथ हुए मूंग के सौदे। बुलेटिन के पहले हिस्से में बात होगी सोयाबीन की, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं गेहूं के बाजार से। गेहूं के अगर बाजार भाव की हम बात करें तो इसमें स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं कहीं कहीं इसके भाव में उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनी हुई है। अगर इसकी आवक की बात की जाए तो ये काफी अच्छे स्तर पर बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल तो जान लिया आपने गेहूं के बाजार का हाल। बढ़ते हैं अगर अब आपको बताते हैं सोयाबीन के बाजार भाव के हाल के बारे में। बता दें आपको सोयाबीन के जो बाजार भाव हैं उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छे उछाल के साथ इसमें कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम इसकी आवक की बात करें तो इसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर देखी जा रही है। कैसा है सोयाबीन का बाजार, आइए विस्तार से जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। एग्मार्कनेट के अनुसार बहुत कम मंडियों में सोयाबीन की आवक देखी गई। जिन मंडियों में सोयाबीन का कारोबार हुआ उन मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस तरह दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश की धार मंडी में 22 मई को सोयाबीन की खरीद फरोख्त 3,415 रुपए के भाव पर हुई। 23 मई को 315 रुपए के उछाल के बाद सोयाबीन 3,730 रुपए के भाव पर बिकी। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 22 मई को सोयाबीन का भाव रहा 5,150 रुपए और अगले दिन 15 रुपए की बढ़त दिखाते हुए यहाँ सोयाबीन का कारोबार 5,175 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर हुआ। गुजरात की दाहोद मंडी में हफ्ते के आखिरी दोनों दिन सोयाबीन की खरीद फरोख्त 3,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। कर्नाटक की हुगली मंडी में 23 मई को सोयाबीन का भाव 3,443 रुपए रहा। जबकि इसी राज्य की शेगांव मंडी में 22 मई को सोयाबीन का भाव रहा 3,564 रुपए।
जबकि 23 मई को यहाँ सोयाबीन का भाव 108 रुपए टूटकर 3,456 रुपए के स्तर पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र की वाशिम मंडी में सोयाबीन का भाव 4,000 रुपए पर स्थिर रहा। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की उपज में 10,26,000 टन की कमी आ सकती है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 122,42,000 टन रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 132,68,000 टन का रहा था। तो जान लिया आपने सोयाबीन के बाजार का हाल। बढ़ते हैं अगर अब आपको बुलेटिन में बताते हैं कि अलग अलग मंडियों में सेब के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की। तो सेब का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 9,000 रुपए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में रहा इसका बाजार भाव 12,000 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 4,720 रुपए पर। वहीं अगर हम बात करें पंजाब की फिरोजपुर मंडी की तो सेब का भाव यहां दर्ज किया गया 10,500 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसकी बिकवाली हुई 6,275 रुपए पर। तो अभी आपने जाना सेब के बाजार भाव का हाल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगर अब आपको बता देते हैं कि अलग अलग मंडियों में कैसे रहे केले के बाजार भाव। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हरियाणा की थानेसर मंडी की। तो केले की बिकवाली यहाँ पर हुई 3,000 रुपए पर, जबकि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में इसका भाव दर्ज किया गया 2,250 रुपए। वहीं बात करेंगे हम दिल्ली की आजादपुर मंडी की, तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 1,300 रुपए पर, जबकि पंजाब की अमृतसर मंडी में केले की बिकवाली हुई 900 रुपए पर। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसका भाव रहा 1,620 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने केले का बाजार भाव। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं हम मूंग के बाजार का हाल और आगे बात होगी हल्दी के बाजार भाव की। बता दें आपको मूंग के जो बाजार भाव हैं उसमें मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है और वहीं अगर हम इसकी आवक की बात करते हैं तो वो एक सीमित दायरे में बनी हुई है। कैसा है इसका बाजार, आइए जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। देखा जाए तो शनिवार को उत्तर प्रदेश की ही मंडियों में मूंग की आवक दर्ज की गई। एगमार्क नेट के अनुसार यहाँ की मंडियों में मूंग के भाव कुछ इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में 22 मई को मूंग के सौदे 7,455 रुपए के भाव पर हुए। 23 मई को भाव 1,495 रुपए की बढ़त के बाद 8,950 रुपए के स्तर पर पहुंच गए। दादरी मंडी में 22 मई को मूंग का भाव रहा 8,050 रुपए, जो कि 23 मई को 1,050 रुपए की छलांग लगाकर 9,100 रुपए हो गया। गोरखपुर मंडी में भी मूंग के भाव में मजबूती देखी गई। 23 मई को 1,695 रुपए की शानदार बढ़ोतरी के बाद मूंग का भाव 7,450 रुपए से 9,145 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। हाथरस मंडी में 23 मई को मूंग का कारोबार 8,800 रुपए पर हुआ, जबकि 21 मई को इसका भाव 8,000 रुपए था। यहाँ 800 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। और लखनऊ मंडी में 22 मई को मूंग के सौदे 7,430 रुपए के भाव पर हुए। अगले दिन 23 मई को मूंग का भाव 1,970 रुपए की मजबूती दिखाते हुए 9,400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया।
फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 23,40,000 टन मूंग की उपज हो सकती है, जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़ा 24,60,000 टन का रहा था। यानी इस साल मूंग की उपज में 1,20,000 टन की गिरावट आ सकती है। तो जान लिया आपने अलग अलग मंडियों में मूंग के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बताते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में कैसे हैं संतरे के बाजार भाव। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की। तो संतरे का भाव यहां दर्ज किया गया 3,000 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की बस्ती में इसका भाव रहा 2,650 रुपए। वहीं बात करें हम यहाँ की ही ललितपुर मंडी की, तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 3,150 रुपए, और वहीं हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में इसका भाव रहा 5,800 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाने आपने संतरे के बाजार भाव। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बताते हैं कि अलग अलग मंडियों में तिल के बाजार भाव का क्या है हाल। बात करेंगे गुजरात की अमरेली मंडी की। तो यहाँ पर तिल की बिकवाली हुई 12,540 रुपए पर, जबकि यहाँ की राजकोट मंडी में भाव दर्ज किया गया 12,900 रुपए। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की हम बात करें तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 15,000 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की मऊरानीपुर मंडी में इसके सौदे हुए 9,545 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो तिल के बाजार भाव के बारे में आपने अभी जान लिया। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं हल्दी के बाजार का हाल। बता दें आपको, हल्दी के जो बाजार भाव हैं वो कुछ मंडियों में नीचे आए हैं, तो कहीं कहीं स्थिरता की स्थिति भी यहाँ पर नजर आ रही है। और वहीं हम इसकी आवक की बात करते हैं तो ये सामान्य या कहीं कहीं सीमित भी बनी हुई है। कैसा है हल्दी का बाजार, जानने के लिए आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव कहीं कमजोर हुए तो कहीं स्थिर रहे। मंडियों में शनिवार को हल्दी की आवक सीमित ही रही। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में हल्दी के भाव इस तरह रहे। तमिलनाडु की रोड मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हल्दी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 22 मई को यहाँ हल्दी का भाव था 5,406 रुपए। 23 मई को भाव 142 रुपए टूटकर 5,264 रुपए के स्तर पर आ गया। इसी राज्य की अत्तूर मंडी में 22 और 23 मई को हल्दी का भाव 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर टिका रहा। यहाँ की ही सेलम मंडी में भी दोनों दिन हल्दी का कारोबार 6,410 रुपए के भाव पर हुआ। देश की अन्य मंडियों की बात करें तो कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी में 23 मई को हल्दी का भाव रहा 6,045 रुपए। वहीं पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी में शनिवार को हल्दी का भाव रहा 6,300 रुपए। हल्दी के निर्यात की बात करें तो इसमें मामूली बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के अप्रैल से दिसंबर यानी 9 महीनों के दौरान देश से हल्दी निर्यात में लगभग 1% की हल्की बढ़त दर्ज की गई है। तो जान लिया आपने हल्दी के बाजार भाव के बारे में। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में आपको बताते हैं आम के बाजार भाव का हाल। अगर हम इसके भाव की बात करते हैं तो बता दें कि अलग अलग मंडियों में इसके जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए।
कृषि उपज मंडियों में आम की भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्कनेट के अनुसार शनिवार को दिल्ली की आजादपुर मंडी में आम 6,500 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में आम के सौदे हुए 4,600 रुपए पर। वहीं हरियाणा की फरीदाबाद मंडी की अगर हम बात करें तो आम की बिकवाली हुई 4,000 रुपए पर। फलों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों का निर्यात काफी बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से जनवरी यानी 10 महीनों के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 5,41,569 टन का हुआ है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 5,39,790 टन का रहा था। बता दें कि इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से आम की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। तो जान लिया आपने आम के बाजार का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं प्याज के बाजार भाव का हाल। बता दें आपको कि अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार इसके जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए हैं। कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार शनिवार को दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 683 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की मुरादनगर मंडी में प्याज की खरीद हुई 750 रुपए पर, जबकि हरियाणा के थानेसर में प्याज का भाव रहा 900 रुपए। वही बात करेंगे हम गुजरात की राजकोट मंडी की तो प्याज का भाव दर्ज किया गया 625 रुपए। जबकि सब्जियों के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भारी कमी आई है। साल 2019-20 में अप्रैल से जनवरी यानी कि 10 महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 16,55,149 टन का ही हो सका है, जबकि बीते वर्ष यह आंकड़ा 26,67,411 टन का रहा था। प्याज के बारे में आपने जान लिया। अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं हम आलू के बाजार भाव का हाल। अलग अलग मंडियों में कैसे रहे इसके बाजार भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,200 रुपए, जबकि हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 1,050 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू की बिकवाली हुई 1,442 रुपए, जबकि राजस्थान के उदयपुर में इसका भाव दर्ज किया गया 1,200 रुपए। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आलू का जो कारोबार है वो हुआ 1,345 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था मंडियों का हाल और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मंडियों की ताज़ा जानकारी हम आप तक लेकर आते रहेंगे और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए भी। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।